चलिए दोस्तों, आज हम लोग भाग 4 देखते हैं। प्रश्नावली 5.2 का प्रश्न संख्या 13। इसके पहले आप भाग 1, भाग 2, भाग 3 में 12 नंबर प्रश्न तक आप बना लिए थे। तो प्रश्नावली 5.2 का प्रश्न संख्या 13 पढ़ते हैं। 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य हैं? तो 3 अंकों वाली संख्याएं शुरू कहां से होती है? 100 से। 101, 102, 103, 104, 105 ... लास्ट आपका होता है 999। ये सभी 3 अंकों वाली संख्याएं हैं, लेकिन शर्त क्या है आपका? 7 से विभाज्य होना चाहिए। 100 में आप 7 से भाग दीजिए, यह विभाज्य नहीं है। 101 में दीजिए, यह भी विभाज्य नहीं होगा। 102 में दीजिए, 7 से विभाज्य नहीं है। 103 में दीजिए, 7 से विभाज्य नहीं है। 104 में दीजिए, 7 से विभाज्य नहीं है। 105 में दीजिए, तो 105 में जब हम 7 से भाग देते हैं तो यह पूर्णतः विभाज्य है। आपका पहला संख्या 105 आ गया, 3 अंकों वाली, जो 7 से विभाज्य है। अब हम लोग आते हैं लास्ट 999 में 7 से भाग दीजिए, पूर्णतः विभाजित नहीं होगा। इसके बाद आइए 998, इसमें 7 से भाग दीजिए, यह भी पूर्णतः विभाजित नहीं होगा। 997, 996, 995 और 994। तो 994 में हम लोग भाग देते हैं। 994 में भाग देते हैं 7 से। 7 एका 7, 2, 7 चौका 28, 1, 7 दूनी 14। यह पूर्णतः विभाजित हो गया। तो 994 लास्ट की तरफ से हम चले तो 994, और इधर से हम चले तो 105। यह 3 अंकों वाली प्रथम 7 से विभाज्य संख्या है, और 994 अंतिम 3 अंकों की संख्याएं हैं जो 7 से पूर्णतः विभाजित है। तो हम हल में लिखेंगे, तो देखिए 3 अंकों वाली 7 से विभाज्य संख्याएं हैं। कौन कौन से हैं? पहला आपका हो गया 105। और 7 को जोड़ते जाएंगे, 7 को इसमें प्लस करते जाइएगा, तो अगला आपका हो जाएगा 112। फिर 7 प्लस कीजिएगा तो अगला हो जाएगा 119। इस तरह से 112, 119 ... और लास्ट में आपका हो जाएगा 994। इसमें आप देखिए, एक निश्चित संख्याएं जोड़ने से यह संख्याएं सूची प्राप्त हो रही है। 7 जोड़ते हैं, 7 जोड़ने से सभी प्राप्त हो रहा है। तो एक निश्चित संख्या अर्थात सार्वंतर समान है, 7 7 आ रहा है। इसका अर्थ यह है कि यह जो संख्याओं की सूची है यह एपी में है। जब यह एपी में है तो हम इसको अब सूत्र के माध्यम से निकालते हैं। तो यहाँ हम देखते हैं, चूंकि संख्याओं की सूची एक
निश्चित संख्या 7 जोड़ने से प्राप्त होती है, इसलिए यह एपी, या आप लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिखेगा तो गलती नहीं होगा। यहाँ हम देखते हैं आपका प्रथम पद ए आपका हो जाएगा 105, डी आपका हो जाएगा 7 7 बढ़ रहा है 7, और लास्ट पद आपका दिया हुआ है एन आपका दिया हुआ है 994, तो एन बराबर 8, यानी आपको एन ज्ञात करना है कितनी संख्या है। तो सूत्र आप लोग को बताया गया है, क्योंकि एन बराबर फॉर्मूला होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। इस पे आप बैठाइए, एन कितना दीजिएगा 994, ए हटा के आप क्या दीजिएगा 105, एन आपका नहीं दिया हुआ है 10 माइनस 1 रहने दीजिए, डी आपका दिया हुआ है 7। आगे बढ़िए, 994 105 प्लस में है, इसको इस तरफ लाइएगा हो जाएगा माइनस 105, तो एन माइनस 1 इंटू 7। आगे बढ़िए, 994 में 105 को घटा दीजिए, तो 14 में 5 गया आपका 9 होगा, यहाँ 8 बचा, 8 में 0 जाएगा 8 होगा, यहाँ 9 में 1 गया 8, 889 बराबर हो जाएगा n माइनस 1 इंटू 7। आगे बढ़िए, आपका हो जाएगा 889, ये 7 है, गुना में इधर आएगा तो भाग में 7 को एक तरफ कर लिए, इधर बचा n माइनस 1, इससे कटा दीजिए 7 एकम 7, 7 एकम 7 बचा 1, 7 दूनी 14, 7 7 49, आपका आ गया 127, ये माइनस 1 को इस तरफ ला लीजिए, तो आपका n निकल गया 128, तो आपका आंसर हो गया 128 आ गया आपका n का मान। पूछ रहा था कितनी संख्याएं हैं 3 अंकों वाली, लिख देंगे 3 अंकों वाली 7 से विभाज्य कुल 128 संख्याएं हैं। यही हो गया आपका आंसर। कॉपी कीजिए। प्रश्न संख्या 14, अब कह रहा है 10 और 250 के बीच में 4 के कितने गुणज हैं। 10 और 250 के बीच में, तो 10 के बाद 11, 12, 13, 14 डॉट डॉट अंतिम आपका है 250, इनको इधर ला लीजिए 249, 248 डॉट डॉट। तो इनमें आप देखिए 4 के गुणज, 4 का गुणज आपका 10 नहीं है, 11 नहीं है, 4 का गुणज 12 है, 4 तिया 12, 13 फिर आपका नहीं है, आगे 15 भी नहीं है, 14 भी नहीं है, आगे आपका 16 है। इधर से देखिए 250 आपका 4 का गुणज नहीं है, 249 भी 4 का गुणज नहीं है, इसमें भाग दे दीजिए 4 से, 4 6 24, 4 दूना 8, आपका 248 4 का गुणज है उधर से लास्ट से। तो लास्ट हो गया आपका 248 और शुरुआत हो गया आपका 12। तो आप लिखिए 10 और 250 के बीच 4 के गुणज, 4 के गुणज निम्न। तो पहला हो जाएगा आपका 12,
दूसरा आपका हो जाएगा 4 चौक 16, तीसरा हो जाएगा 4 पंच 20, इसी प्रकार डॉट डॉट डॉट, अंतिम हो जाएगा आपका 248। चूंकि इसमें भी एक निश्चित संख्या है 4 जोड़ने से प्राप्त हो रही है, 12 4 16, 16 4 20, इस तरह से यह भी आपका क्या है, एपी है। तो हम यहाँ लिखते हैं, डायरेक्ट बना रहे हैं। यहाँ आपका ए हो जाएगा 12 और डी आपका हो जाएगा 4 और ए एन हो जाएगा आपका 248। तो एन आपको ज्ञात करना है, सूत्र लगा दीजिए। ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो ए एन हटा के आप क्या दीजिएगा, 248 दीजिएगा। ए हटा के क्या दीजिएगा, 12 दीजिएगा, प्लस एन माइनस 1 इंटू डी हटा के दीजिए 4। इनको सरल कर लीजिए। 248 ये 12 प्लस में इधर आएगा तो माइनस में, 12 को इस तरफ कर लीजिए। तो एन माइनस 1 इंटू 4, तो 12 को घटा दीजिए, 8 में 2 गया, 6 4 में 1 गया 3, 236 बराबर एन माइनस 1 इंटू 4। आगे बढ़िए, 236 ये 4 गुना में, इसको इस तरफ लाइएगा, भाग में हो जाएगा, इधर बचेगा आपका एन माइनस 1। 4 से इसको कटा दीजिए, 4 एकम 6, 4 पंच 20, 4 पंच 20, 4 नम्मा 36। तो आपका हो गया 59। माइनस 1 को इस तरफ लाइएगा, प्लस 1, तो एन आपका निकल गया 60। एन आपका निकल गया 60। 4 के कितने गुणज हो गए, कुल 60 हो गए। अतः लिख दीजिए 10 और 250 के बीच, 10 और 250 के बीच 4 के कुल गुणज 60 है। देख लीजिए। तो आइए दोस्तों, अब हम लोग प्रश्न संख्या 16 पढ़ते हैं। देखिए, वह एपी ज्ञात कीजिए, वह एपी ज्ञात कीजिए जिसका तीसरा पद दिया हुआ आपको 16 और 7वां पद 5वें पद से 12 अधिक है। तो एपी ज्ञात करना है। तो देखिए, इनको प्रयास कीजिए पहले स्वयं बनाने का, नहीं बने तो वीडियो देख के बनाइए। तो देखिए, इसको बनाते हैं। तीसरा पद आपका दिया हुआ है और आपका 7वां पद 5वें पद से 12 अधिक है। तो आप लिख सकते हैं, एपी का माना कि एपी का प्रथम पद ए तथा सार्वंतर बी। चलिए प्रश्न पे आइए। तीसरा पद आपका कितना दिया हुआ है, 16। A3 आप लिखिए, A3 बराबर दे दीजिए 16। A3 को हम पहले बता चुके हैं आप लोग को। A3 को क्या लिखिएगा, A प्लस 2D। A3 को लिखिए A प्लस 2D बराबर 16। इसको मान लीजिए समीकरण पहला। अब आइए इस जगह आइए, 7वां पद 5वें पद से 12 अधिक लिखिए। 7वां पद A7 हो जाएगा 5वां पद से, तो 5वां पद A5 हो जाएगा। इससे अधिक है तो अधिक में प्लस कीजिए, कम में माइनस। तो अधिक है कितना, 12, तो 12 दे दीजिए। इनको सॉल्व कीजिए। A7 7वां पद को आप क्या लिखिएगा, A प्लस 6D। A5 को क्या लिखिएगा, A प्लस 4D।
अब प्लस क्या लिखिएगा 12, ए और ए को कैंसिल कीजिएगा, इधर भी प्लस में इधर भी प्लस में, दोनों एक दूसरे के विपरीत है। आगे बढ़िए 6d, ये 4d को इधर ला लीजिए, प्लस में है इधर आएगा तो -4d बराबर 12। अब घटा दीजिए, 6d में 4d घटेगा, आपका क्या बचेगा 2d इक्वल टू 12। आगे बढ़िएगा तो d बराबर आपका हो जाएगा 12/2, तो भाग दीजिए, 6 बार में कट गया, आपका सार्वंतर निकल गया 6, सार्वंतर आपका निकल गया 6। तो समीकरण 1 में रखिएगा तो ए का मान आ जाएगा, समीकरण 1 में डी का मान रखने पर, डी का मान रखने पर समीकरण 1 आपका क्या है, ए प्लस 2 इंटू डी के जगह पे आप रख दीजिए 6 बराबर 16, तो आपका हो जाएगा ए प्लस 6 दूनी 12 बराबर 16, तो आपका ए बराबर हो जाएगा 16, ये प्लस 12 को इस साइड ला लीजिए तो -12 हो जाएगा, इसलिए ए बराबर आपका हो गया 4। अब कह रहा है आपको कौन चीज ज्ञात करनी है, एपी ज्ञात करना है। तो एपी क्या है देखते हैं, अतः अभिष्ट एपी है, अभिष्ट एपी है। एपी बराबर आप क्या जानते हैं, पहला पद क्या होता है ए, दूसरा पद ए प्लस डी, तीसरा पद ए प्लस 2d, चौथा पद ए प्लस 3d डॉट डॉट डॉट। यह आपका एपी है, मूल रूप ये हुआ व्यापक रूप आपका, इसी पे बैठा दीजिए। अब ए आपका निकल चुका है, ए कितना निकला है 4, ए आपका 4 प्लस डी आपका निकला है 6, ए 4 प्लस 2 इंटू 6, फिर ए 4 प्लस 3 इंटू 6 डॉट डॉट डॉट। इनको सरल कीजिए, 4 6 और 4 को ऐड कीजिए, 6 4 10, कमा देते जाइएगा, 6 2 12 4 16, उसके बाद 6 18 4 22। यह आपका हो गया आंसर, यही आंसर 4 10 16 22, इसके बाद और 6 जोड़िएगा, 22 6 28, 28 6 34, इस तरह से आपका यह क्या निकल गया एपी। थैंक यू। तो आइए दोस्तों, हम लोग अभी 16 का सवाल बना लिए, 15 आपका छूट गया था जिनको हम बना रहे हैं, 15 देख लीजिए। तो आपका 15 क्या कर रहा है, ध्यान से देखिए, 15 नंबर का है, n के किस मान के लिए, n के किस मान के लिए दोनों समांतर श्रेणियों 63 65 67 और 3 10 17 के nवें पद बराबर होंगे, यानी nवें पद बराबर होंगे। दो समांतर श्रेणी आपका दिया हुआ है, अब कह रहा है n के किस मान के लिए दोनों का nवां पद क्या होगा, बराबर होगा। तो चलिए हम लोग लिखते हैं, इसको प्रथम एपी मान लेते हैं और इसको दूसरा एपी मान लेते हैं। तो दोनों को हम बारी बारी से लेके चलते हैं, क्योंकि दोनों का n समान है, nवां पद दोनों का बराबर है। तो आपका nवां पद बराबर है, nवां पद बराबर है। तो प्रथम एपी को लेके चलते हैं, प्रथम एपी से हम क्या है, प्रथम एपी में आपका ए दिया हुआ है, प्रथम एपी में आपको ए दिया हुआ है, ए दिया हुआ है आपका कितना 63, और डी आप निकाल लीजिए। दूसरे पद में पहला पद को घटा दीजिए, 65 माइनस 63 बराबर हो गया 2। इसका एन निकाल लीजिए, एन बराबर क्या हो जाएगा, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, क्या हो जाएगा, एन बराबर ए के जगह पर आप कितना दीजिएगा 63 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी के जगह दे दीजिए 2,
इसको मान लीजिए समीकरण 1। फिर लिखिए दूसरी एपी से। तो दूसरी एपी में देखिए पहला पद आपका क्या है 3, ये हो जाएगा 3, डी आपका 10 में 3 को घटा दीजिए, 10 में 3 घटा दीजिए दूसरा पद में पहला पद को, 7 हो जाएगा। तो इसका एन आपका क्या हो जाएगा ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो इसका आपका एन हो जाएगा ए 3 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी के जगह पे 7। इसको मान लीजिए समीकरण 2। चूंकि एनवा पद दोनों क्या है बराबर है, तो आप क्या लिखिएगा, इसलिए दोनों को बराबर कर दीजिए, समीकरण 1 और समीकरण 2 दोनों बराबर कर दीजिए। तो एन दोनों का देखिए, दोनों का एलएचएस क्या है आपका बराबर दिया हुआ है, तो आरएचएस क्या हो जाएगा बराबर हो जाएगा, एलएचएस समान है तो आरएचएस भी समान हो जाएगा। क्या लिखिएगा 63 प्लस एन माइनस 1 इंटू 2 इजकल टू 3 प्लस एन माइनस 1 इंटू 7। कहाँ से आप इजीली लिख सकते हैं समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 तथा 2 से। ताकि इसको सरल कीजिएगा तो 63 प्लस 2 से गुना कर दीजिए 2n माइनस 2 एकम 2, 3 प्लस 7 गुना n कीजिएगा तो 7n माइनस 7 एक 7। चलिए इनको सरल कीजिए। 63 में 2 को घटा दीजिए, 63 में 2 को घटाइएगा क्या होगा 61 प्लस 2n बराबर माइनस 7 में 3 को घटाइए तो 7n माइनस क्या बचेगा 4। आगे बढ़िए 61 माइनस 4 को इधर ला लीजिए प्लस 4, 7n प्लस 2n को इधर ला लीजिए, प्लस 2n को इधर ला लीजिए तो माइनस 2n। 61 का 61 में दी माइनस 4 को इस तरफ ला लिए, n वाला को अलग और 5 वाला को अलग कर लिए। 61 4 65 बराबर 7 में 2 को घटाइए 5n और 5 को इधर कर लीजिए तो 65 अब बटे क्या हो जाएगा 5, इधर बचेगा आपका n, 5 से इसको कटा दीजिए 13 बार में 13 बचे 65, इसलिए n बराबर आपका हो गया 13। ये हो गया आपका आंसर। अतः लिख दीजिएगा n के किस मान के लिए, तो n के 13वें मान के लिए दोनों समांतर श्रेणी का nवां पद क्या हो जाएगा आपका बराबर हो जाएगा, यही आपका आंसर होगा। तो आइए दोस्तों अब हम लोग प्रश्न संख्या 17 बनाते हैं। कड़ा एपी 3, 8, 13 ... 253 में अंतिम पद से 20वां पद ज्ञात कीजिए। अंतिम पद से कड़ा इनको याद रखना है। चलिए हम बनाते हैं इनको। तो एपी आपका दिया हुआ है इस रूप में और कह रहा है आपको अंतिम पद से, तो अंतिम पद से इसको पहले सजा लीजिए। तो आपका एपी हो जाएगा, तो पहला पद आप इसको मांगिए, इधर से उल्टा कर दीजिए। अंतिम पद से कह रहा है तो इधर से उल्टाइए, तो अंतिम पद से एपी आपका क्या हो जाएगा 253 ... आपका क्या हो जाएगा 13, 8, इसके बाद हो जाएगा 3। अब आप इसमें जो दिया हुआ है लिखिए। यहाँ आपको क्या दिया हुआ है, ए आपका प्रथम पद हो गया आपका 253, प्रथम पद आपका 253 होगा। बी आपका क्या हो जाएगा, घटा दीजिए दूसरे पद में पहला पद को घटा दीजिए, 3 में 8 को घटा दीजिए, हो जाएगा -5। अब आप आगे बढ़िए। तो 20वां पद ज्ञात करने का है, तो n आपका दिले है, तो n आपका 20 दिया हुआ है। चूंकि 20वां पद बोल रहा है तो A20, ये 20 को क्या लिखिएगा a प्लस 19d। आगे बढ़िए, a को हटा के आप क्या लिखिएगा 253 प्लस 19, d को हटा क्या लिखिएगा -5। तो 253
प्लस गुना माइनस कीजिएगा, माइनस 19 बचे 95, घटा दीजिए 13 में 5 गया 8, 14 में 9 गया 5, 1, 14 में 9 गया 9 5 14, इनको जोड़ लीजिए, 8 5 13, 9 5 14, 1 15, 1 1 2, 158 हो गया आपका। अंतिम 20वां पद आंसर हो गया आपका। अतः दिए गए एपी का अंतिम पद से 20वां पद 158 है। आइए प्रश्न संख्या 18 करा आपका, किसी एपी के चौथे और 8वें पदों का योग 24 है। चौथे और 8वें पदों का योग 24 है तथा छठे और 10वें पदों का योग 44 है। छठे और 10वें पदों का योग 44 है। तो इस एपी के प्रथम 3 पद ज्ञात करना है। प्रथम 3 पद ज्ञात करना है। एपी के प्रथम 3 पद आपको पता है, ए है, ए प्लस डी है और ए प्लस 2डी है। ए और डी आपको ज्ञात हो जाए तो एपी का प्रथम 3 पद ज्ञात हो जाएगा। चलिए जो शर्त दिया उनको लेके चलते हैं। लिखिए, एपी के चौथे और 8वें पद मान लीजिएगा, माना कि प्रथम पद ए है और सर्वांतर डी है। चौथे और 8वें पद क्या हो जाएगा आपका, A4 प्लस A8। चौथे पद और 8वें पदों का योग, तो बीच में प्लस का चिन्ह दे दीजिए, बराबर लिख दीजिए 24। इनको सरल कर लीजिए। A4 को आप क्या लिखिएगा, A प्लस 3D प्लस A8 को क्या लिखिएगा, A प्लस 7D बराबर लिखिएगा 24। जोड़ दीजिए, A और A जुड़ के क्या हो जाएगा 2A प्लस 7 3 10D बराबर आपका हो गया 24। तो यहाँ 2 कॉमन आ रहा है, कॉमन भी ले सकते हैं। 2 आपका कॉमन आ रहा है, नहीं तो छोड़ भी दीजिए। तो इनको मान लीजिए समीकरण 1। आगे बढ़िए, आगे बढ़िएगा तो क्या है आपका, पुनः क्या दिया हुआ प्रश्न में देखिए, छठे और 10वें पद A6 हो जाएगा आपका और प्लस हो जाएगा A10 बराबर हो जाएगा 44। तो बढ़िए, A6 को क्या लिखिएगा, A प्लस 5D, A10 को क्या लिखिएगा, A प्लस 9D बराबर 44। तो दोनों को ऐड कर दीजिए, A और A जुट के क्या हो जाएगा आपका 2A प्लस 5 और 9 क्या हो जाएगा 14D बराबर हो जाएगा आपका 44। इसको मान लीजिए समीकरण 2। समीकरण 1 में 2 को घटा दीजिए, क्यों, यहाँ भी 2A है, यहाँ भी 2A है, समान है। समीकरण 1 में 2 को घटाइएगा, 2A कर जाएगा। समीकरण 1 में 2 को घटाने पर, तो घटाइएगा क्या होगा, 2A प्लस 10D बराबर 24। नीचे आपका हो जाएगा 2A प्लस 14D बराबर 44। नीचे का चिन्ह बदल दीजिए, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, आपका ये कट जाएगा। 14D में 10D गया तो माइनस 4D। 44 में 24 को घटाइएगा तो माइनस 20। आगे यहाँ लिखते हैं, तो आपका क्या हो जाएगा, D बराबर हो जाएगा आपका, माइनस माइनस तो इसे कटा दीजिए, तो 20 अब बट्टे हो जाएगा आपका 4 से कटा दीजिए, 4 5 20। डी बराबर आपका आ गया 5। इसको पुट कर दीजिए समीकरण 1 या 2। समीकरण 1 में, समीकरण 1 में डी का मान रखने पर, डी का मान रखने पर समीकरण 1 में डी का मान रख दीजिए। समीकरण 1 क्या है आपका, 2A प्लस 10 इंटू डी की जगह 5 बराबर 24। 2A प्लस 50, 10 गुना 5 की जगह 50 बराबर 24 हो जाएगा। आगे बढ़िएगा, 2A बराबर 24
50 प्लस में इधर लाइएगा तो माइनस में आगे बढ़िए। 2a बराबर 24 में 50 घटा दीजिए तो क्या हो जाएगा 6 और यहाँ बचेगा आपका कितना 4 2 26। लेकिन चूंकि 50 का चिन्ह माइनस है तो यहाँ माइनस दे दीजिएगा तो a बराबर हो जाएगा -26 बटे हो जाएगा 2 कटा दीजिए 13 दूना 26 इसलिए d बराबर आपका आ गया -13। तब लिख दीजिए अतः एपी के प्रथम तीन पद हैं। कौन कौन से हैं a, a प्लस डी, a प्लस 2d। a की जगह पर आप दे दीजिए -13 तो -13 प्लस डी की जगह क्या दीजिएगा 5 -13 प्लस 2 इंटू डी के जगह पे 5। इनको सरल कर लीजिए आपका आंसर आ जाएगा। यही लिख देते हैं तो -13 में आप 5 को प्लस कीजिएगा -13 प्लस 5 -8 हो जाएगा -13 5 दूनी 10 तो -3 हो जाएगा। ये हो गया आपका आंसर -13 -8 -3। तो आइए प्रश्न संख्या 19 देखते हैं। आपका कह रहा है सुब्बाराव ने 1995 में 5,000 रुपया के मासिक वेतन पद कार्य आरंभ किया और प्रत्येक वर्ष 200 रुपया की वेतन वृद्धि प्राप्त की। शुरू कहां से हुआ 5,000 रुपया से और प्रत्येक वर्ष उसका 200 रुपया क्या होते गया बढ़ते गया। तो कह रहा है बताइए कि किस वर्ष में उसका वेतन 60,000 रुपया हो गया। 60,000 रुपया किस वर्ष में उसका वेतन हो गया। चलिए दोस्तों बनाइए। आपको यहाँ सुब्बाराव को जो वेतन वृद्धि है वह एपी में है तो इनको लिख लीजिए मासिक वेतन की सूची। आपको किस रूप में हो जाएगा। पहला हो जाएगा आपका 5,000 200 रुपया की वृद्धि हो रहा है तो जोड़ते जाइए। दूसरा हो जाएगा 5200। तीसरा हो जाएगा 5400 डॉट 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 अंतिम में कह रहा है हो जाता है 7,000। तो यहाँ आपका वृद्धि जो है वह समान रूप में 200 बढ़ रहा है, सालांतर समान है। तो यहाँ आप लिखिए डायरेक्ट प्रथम पद आपका दिया हुआ है 5,000, डी आपका 200 बढ़ रहा है तो 200 हो गया। एन यानी लास्ट टर्म आपका दिया हुआ है 7,000 तो एन आपको ज्ञात करना है तो आसानी से आप निकाल सकते हैं। सूत्र पता है एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एन को हटा के लिखिए 7,000 बराबर ए को हटा के लिखिए 5,000 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी को हटा के लिखिए 200। आगे बढ़िए 7,000 5,000 प्लस में इधर आएगा तो माइनस में इधर लिखिए n माइनस 1 इंटू 200। आगे हो जाएगा आपका इधर 2,000 सालजन 5,000 घटाइए ये 200 गुना में इधर आइएगा तो भाग में कर दीजिए n माइनस 1 कटा दीजिए इसको 200 से 10 बार में आपका हो गया 10। ये माइनस 1 को इस तरफ कीजिएगा प्लस 1 तो n आपका निकल गया 11 यानी 11 वर्ष के बाद यानी 11वां वर्ष उसका वेतन हो जाएगा 7,000। यही आपका क्या हो गया आंसर। अतः लिख लीजिएगा अतः सुब्बाराव का 11वां वर्ष के बाद 11 वर्ष के बाद उसका वेतन हो जाएगा 7,000। आइए दोस्तों प्रश्न संख्या 20 दिखाई अगर ना दे तो सुन लीजिए। रामकली ने किसी वर्ष के प्रथम सप्ताह में 5 रुपया की बचत की 5 रुपया की, फिर अपनी साप्ताहिक 1.75
₹1.75 बढ़ाती गई यदि 9वें सप्ताह में उसकी साप्ताहिक बचत ₹20.75 यानी 20.75 रुपया हो जाती है तो n ज्ञात कीजिए। तो n ज्ञात करना है आपको। तो हम यहाँ हल करते हैं। तो यहाँ हम देखते हैं इनका जो बचत है, चूंकि साप्ताहिक बचा रहा है समान, तो उनको ऐड करते जाएंगे तो एपी बन जाएगा। तो लिखते हैं रामकली द्वारा बचत की गई, रामकली द्वारा बचत सूची क्या है आपका? पहला 5, दूसरा उसको जोड़ दीजिए 6.75, फिर उनको जोड़िए इसमें, क्या हो जाएगा 5 5 0 7 7 14 1 15 6 1 7 1 8 डॉट 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 अंतिम में क्या हो जाता है ₹20.75। यह आपका क्या है? एपी है। यहाँ देखिए, यहाँ ए बराबर आपका 5 है, डी आपका कितना बढ़ रहा है ₹1.75। आपका एन दिया हुआ है 20.75। एन आपका ज्ञात करना है। सूत्र लगाइए, एन बराबर ए प्लस n - 1 इंटू डी। एन को हटा क्या लिखिएगा? 20.75। ए हटा क्या लिखिएगा? 5 प्लस n - 1 इंटू डी को हटा क्या लिखिएगा? 1.75। आगे बढ़िए, 20.75 भी 5 है, प्लस में इधर कीजिएगा तो -5, n - 1 इंटू 1.75, इसको घटाइएगा तो 15.75 होगा बराबर n - 1 इंटू 1.75। अब 1.75 को इधर कर लीजिएगा तो भाग में हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा आपका 15.75 बटे हो जाएगा आपका 1.75। दो पे दशमलव यहाँ, दो पे यहाँ, ये दाएं तरफ से देखेंगे तो दोनों उड़ जाएगा, आपका दशमलव खत्म हो जाएगा। इनको कटा दीजिएगा तो 9 बार में ही कट जाएगा आपका, 9 बार में ही कट जाएगा। 175 गुना 9 कीजिएगा 1575 होगा। 9 5 45, 9 63, 4 67, 9 6 15 आपका हो गया 9। -1 को इधर लाइएगा +1, तो n आपका निकल गया 10, यानी n ज्ञात करना था, n आपका निकल गया। यहाँ आपका 5.2 आज द एंड हो गया। अब नेक्स्ट 5.3 नेक्स्ट वीडियो में डालेंगे। थैंक यू। घर में रहिए और सुरक्षित रहिए। नाग पंचमी का आप लोगों को ढेर सारी शुभकामनाएं।